एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि चलते फिरते विपश्यना करने से हाथ पांव कांपते हैं, बेचैनी होती है, घबराहट होती है, थकावट होती है। क्या करूं? चलते फिरते विपश्यना, बुद्ध ने इसको इरियापथ कहा। सतिपट्ठान सुत्त में बुद्ध ने जीवन जीने की कला हमें बताई, हमें पूरा मार्गदर्शन दिया। हर पहलू पर हमें समझाया, बताया कि जीवन किस तरह से देखा जा सकता है, किस तरह से जिया जा सकता है, किस तरह से हम इस संसार में रहते हुए कमलवत जीवन जी सकते हैं। सतिपट्ठान सुत्त अपने आप में पूर्ण है। उसमें सभी पहलुओं पर बुद्ध ने हमको खोल कर बताया है। इरियापथ उसका एक भाग है जिसमें बुद्ध ने कहा कि हम किस तरह से चलते फिरते, उठते बैठते, अलटते पलटते, काम करते हुए ध्यान कर सकते हैं, होश में अपने आप को देख सकते हैं, विपश्यना कर सकते हैं, आनापान सती योग कर सकते हैं। यह सब कुछ क्योंकि 24 घंटे कोई भी आदमी ध्यान मुद्रा में नहीं बैठ सकता जब तक कि उसका ध्यान इतना स्थिर न हो गया हो, जब तक वह इतना स्थिर न हो गया हो कि वह कई दिनों तक बैठ सकता है। उसके बावजूद भी कभी कभी ऐसा हो सकता है कि समाधि लग जाएगी, कई दिनों तक समाधि लग जाएगी, लेकिन फिर भी संसार में विचरण तो रोज करना होता है। संसार के जरूरी काम तो रोज करने होते हैं, अपने जरूरी काम रोज करने होते हैं। आदमी नहाएगा भी, धोएगा भी, खाना भी खाएगा, पानी भी पिएगा, नेचुरल कॉल पर भी जाएगा। सभी काम रोज करने होते हैं। उन सभी कामों को करने के दौरान होश बना रहे और सभी काम को अंजाम देने के साथ साथ ध्यान टिका रहे, मन इधर उधर न बहके। इसके लिए बुद्ध ने कहा कि इरियापथ को साधना चाहिए। इरियापथ एक साधना है और इरियापथ एक ऐसी साधना है जिसको हम बहुत आसानी से साध सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर तो हम कुछ न कुछ कर ही रहे होते हैं। कुछ भी नहीं कर रहे होंगे तब भी तो हम कहीं बैठकर अपने हाथ पांव हिला ही रहे होते हैं। मोबाइल देखेंगे, टेलीविजन देखेंगे, सो जाएंगे, करवट बदल लेंगे, आंखें खुली हुई हैं, सोए हुए हैं, एकांत में लेटे हुए हैं, लेकिन विचार उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। बुद्ध कहते हैं कि इरियापथ को साधो। इरियापथ से क्या होगा? इरियापथ से हम लेटे लेटे अपने को देख पाएंगे, अपनी हर मूवमेंट को देख पाएंगे। अभी क्या विचार चल रहा है? अभी लेटे हुए हैं, हाथ
छाती पर चला गया। और साधारणतः क्या होता है, हाथ छाती पर चला गया, छाती से कब पाँव में चला गया, छाती से कब पेट में चला गया, छाती से कब हमने अपने हाथ को अपने सर के नीचे सिरहाना सा बना दिया, हमें पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि हम कहीं और खोए हुए हैं और शरीर गतिमान है। हाथ हिल रहे हैं, पाँव हिल रहे हैं, करवट हमने बदल ली, हमें पता ही नहीं चलता कि हमने करवट बदल ली। फिर दूसरी करवट बदल ली, हमें पता ही नहीं चलता कि हमने एक करवट से दूसरी करवट बदल ली। कोई होश नहीं है। क्यों? क्योंकि विचार। परेशानी इसलिए है कि नींद नहीं आ रही। एक करवट बदलते हैं, दूसरी करवट बदलते हैं, उठ के बैठ जाते हैं, पेट के बल सो जाते हैं, पाँवों को मोड़ लेते हैं, लेकिन नींद नहीं आती। विचार अपना काम कर रहे हैं और इंसान परेशान हो रहा है कि उसे नींद नहीं आ रही। हम अपनी कोई मूवमेंट देख ही नहीं पाते कि चल क्या रहा है शरीर में। मैं तो स्थिर सोया हुआ हूं, लेटा हुआ हूं, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी गति चल रही है। इसको बुद्ध कहते हैं कि इरियापथ को साधो। जब इरियापथ सधने लगता है तब मनुष्य अपनी बेचैनी को भी देख पाता है। अब जो इन मित्र ने प्रश्न पूछा है कि जब मैं चलते फिरते विपश्यना करता हूं तो ऐसा लगता है कि जैसे थकावट हो रही है। अब इन्होंने जो शब्द लिखा हुआ है वो हमें समझ नहीं पाया, लेकिन मैं अनुमान लगा रहा हूं कि शायद इन्होंने लिखा है कि थकावट हो रही है। शायद इन्होंने लिखा है कि थर थर कांपते हैं पांव। शायद इन्होंने लिखा है कि घबराहट हो रही है, बेचैनी है, डर है। यह तो स्पष्ट लिखा है इन्होंने। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि अब कहीं ना कहीं विचार रुकने लगा तो बेचैनी और घबराहट पता चलने लगी है। अगर विचार नहीं रुका होता, वैसे भी तो यह सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस जाते होंगे, दुकान जाते होंगे और कोई कामकाज करते होंगे, लेकिन अगर विपश्यना नहीं करते उस समय, अगर उस समय इरियापत नहीं करते, तब क्या होता है? तब कोई घबराहट नहीं, कोई बेचैनी नहीं, कोई डर नहीं, कोई हाथ पांवों में कंपन नहीं। क्यों? क्योंकि मन कहीं ना कहीं लगा हुआ है, विचारों में लगा हुआ है, कहीं और टिकाया हुआ है उसको। सोच रहे हैं, ख्यालों में हैं, सामान बेच रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो पता ही नहीं चलता। फिर थर थर कांपने का किसको पता चलता है? फिर बेचैनी और डर का कहाँ पता चलता है? बेचैनी और डर कब पता चलती है? एक आदमी को अपनी लोन की इंस्टॉलमेंट भरनी है आज। अब वह बेचैन है, डरा हुआ है कि कहाँ से लोन के पैसे इकट्ठे करे जाएं, कैसे बैंक, क्योंकि बैंक में आज चेक लगना है। वो कई दिनों से परेशान रहता है, हफ्ते भर से, शायद 15 दिन से पहले से ही परेशान है कि कैसे पैसों का इंतजाम होगा, क्योंकि चेक लगने वाला है इस महीने का, क्योंकि लोन का चेक तो टाइम पे लग जाएगा। अगर खाते में पैसे नहीं हुए तो बाउंस हो जाएगा। तो वह बेचैन है, डरा हुआ है, घबराहट है उसको, और चारों तरफ उसका दिमाग इसी बात के लिए दौड़ रहा है कि किस व्यक्ति से पैसे मांगे जाएं, कहाँ से इंतजाम हो।
ऐसा आदमी अगर विपश्यना करेगा तो स्वाभाविक है कि जैसे ही वो विपश्यना इरियापथ करेगा तो इरियापथ के दौरान में उसको बेचैनी और डर। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो अपने दिमाग को, अपने विचार को रोकने की कोशिश करता है, जैसे ही वो अपने आप को अपनी तरफ खींचता है, अपने कृत्यों की तरफ खींचता है, अपने ऊपर उसका ध्यान टिकता है, वैसे ही विचार हट जाता है। जैसे ही विचार हट जाता है तो बेचैनी, घबराहट। क्यों? क्योंकि अब मन के लिए कोई काम नहीं है। अभी मन सेकंड के लिए ही रुक रहा है भला, लेकिन तुरंत बेचैनी पैदा कर देगा। नहीं तो उलझे रहो, कैसे पैसों का इंतजाम होगा, किसको कहूँ किसको नहीं कहूँ, उससे पहले मांगे हुए वो नहीं देगा, बस इन्हीं बातों में उलझा हुआ रहता है। तब कोई बेचैनी, कोई घबराहट, कोई कंपन शरीर में नहीं होता। लेकिन जैसे ही उसको कहीं रोकते हैं, जैसे ही वो रुका, तुरंत शरीर पर हलचल मालूम होने लगती है कि कोई बेचैनी हो रही है, कोई डर सता रहा है। एक आदत इस तरह से हो जाती है क्योंकि शरीर और मन का बहुत गहरा तादाद में, एक दूसरे के बिना यह अधूरे हैं। बुद्ध तो कहते थे कि एक लंगड़ा और एक अंधा। अब लंगड़ा और अंधा अगर आपस में सहमति न बनाए तो न तो लंगड़ा चल सकता और न अंधा चल सकता। लेकिन अगर सहमति बन गई तो दोनों अगर मिलकर काम करें तो अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। बड़ा ही गहरा विचारशील उदाहरण दिया है बुद्ध ने। ये शरीर और मन लंगड़े और अंधे की तरह हैं। दोनों अगर मिलते हैं तो रास्ता खुल जाता है और गंतव्य, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। शरीर और मन को ट्यून करना होगा, इसको साधना होगा। इसलिए बुद्ध ने कहा कि इरियापथ एक ऐसी साधना है जो किसी भी काम को करते हुए, जो दिन भर हलचल होते हुए भी साधी जा सकती है। होश में रहा जा सकता है, ध्यान में रहा जा सकता है, बस ट्यून करना है। और ट्यून करने के लिए क्या करना है, शुरुआत कैसे करनी है? तो बुद्ध ने कहा कि कुछ ऐसा नहीं करना है कि कोई बड़ा इंतजाम करना है। अपनी सांसों को, आती जाती सांसों को देखते रहो। देखते देखते ही स्थिरता बनी रहेगी। फिर अगर चलना है तो लगातार चला जा सकता है और अपने ऊपर नज़र बनाई जा सकती है। नज़र बनाते बनाते चला जा सकता है। अब प्रश्न उठता है कि कैसे इरियापथ को साधें, कैसे हम रोज रोज इरियापथ करें। सबसे पहले तो हमें शुरुआत करनी होगी, आनापान सती को अच्छे से करना होगा। आनापान सती जब सधने लगती है तभी हम अपने रोज के कामकाज करते हुए होश बनाए रख सकते हैं, क्योंकि आनापान सती से ही होश सधता है। आनापान सती में हम आती जाती सांस को बिना अपनी तरफ से लिए हुए, बिना अपनी तरफ से छोड़े हुए सिर्फ देखते हैं, मन को टिकाते हैं कि जो भी सांस चल रही है कुदरत से चल रही है, उस पर मन को टिकाते हैं। जैसे जैसे मन टिकने लगेगा, ध्यान सधने लगेगा, तब हम जो भी काम करें। अब इन मित्र ने पूछा है कि जैसे ही विपश्यना करता हूँ चलते फिरते, अब विपश्यना चलते फिरते कैसे होगी? आनापान सती के जरिए ही होगी।
कि मैं होशपूर्वक देखता रहूं कि मैं क्या काम कर रहा हूं। तो अगर विचार भी उठ रहे हैं, जैसे इन्होंने कहा कि बेचैनी हो जाती है, डर लगता है। अब डर और बेचैनी क्यों होती है? कोई काम मैं कर रहा हूं, बेचैनी और डर कहाँ लगेगा? अब मैं हवाई जहाज की यात्रा कर रहा हूं, पहली बार कर रहा हूं, एक बेचैनी, एक डर बना हुआ है। क्यों? क्योंकि मन में कहीं बैठा हुआ है डर। कुछ इस तरह के शब्द कानों में पड़े हैं, कुछ इस तरह के समाचार कानों में पड़े, एक डर बैठा हुआ है। समझ में आता है, लेकिन जैसे ही यात्रा शुरू होती है, थोड़ी देर में सब कुछ ठीक लगने लगता है। अब डर अब डर खत्म होने लगा। क्यों? क्योंकि अब और लोगों को भी देखते हैं कि सब लोग बैठे हुए हैं। अब थोड़ा सा रिलैक्स महसूस हो रहा है। तो जब भी कोई डर और बेचैनी इस तरह की कामकाज के दौरान में आ जाए बीच में, तो उसको भी देखते रहो। इसलिए अगर कोई विचार उठता है, उठा हुआ है, जो बेचैनी और डर पैदा कर रहा है कि कैसे लोन की इंस्टॉलमेंट का जुगाड़ किया जाएगा, तो अगर ये विचार बार बार उठ रहा है, इस विचार को ही देखो। लेकिन विचार को अगर हम देख नहीं पाते तो बेचैनी और डर होगा ही। क्यों हो रहा है बेचैनी और डर? इसलिए क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूं उस काम में मेरा मन है नहीं, मन तो मेरा कहीं और है। और बुद्ध हमें इरियापथ में क्या कह रहे हैं कि जब तुम कोई काम करते हो तो उस काम पर ही अपना पूरा ध्यान लगाओ, तब तुम्हें उस काम की हर मूवमेंट का पता चलेगा। जैसे मैंने कहा कि हम लेटे हुए हैं बिस्तर पर, हमें नींद नहीं आ रही, तो मैं अपने विचार को देख रहा हूं, कौन सा विचार उठ रहा है। लेकिन अगर विचार उठते उठते मैं विचार के साथ चला गया, तो मेरा हाथ कब मेरी छाती पर चला गया मुझे नहीं पता चला। अब हाथ छाती पर आ गया। कब मैंने करवट बदल दी मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं तो विचार में संलग्न हूं, क्योंकि मैं तो सोच रहा हूं कि कैसे नींद आ जाए। अब नींद आएगी नहीं। अब करवट बदल रहे हैं, लेकिन करवट बदलने का पता ही नहीं चलता, बेहोशी में करवट बदला जा रहा है। वैसे जगे हुए हैं, लेकिन करवट बदलने का पता नहीं चल रहा है। होश ही नहीं है इतना, क्योंकि नींद क्यों नहीं आ रही है, एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है जो विचार, एक विचार उठा, दूसरा विचार उठा, कल उसने ऑफिस में ऐसा कर दिया, तो कल बच्चों ने ऐसा कर दिया, तो एक साल पहले उसने ऐसा कहा था। यानी आदमी या तो भूत में है या भविष्य में है, या तो जो घटना घट गई थी, घट चुकी थी, उसके जो भी ग्रुप्स अंदर लगे हुए, या तो वो उनको टटोल रहा है, और या वो भविष्य की प्लानिंग कर रहा है कि कल को बड़ा घर लेना है, पैसे का इंतजाम कैसे होगा, बच्चे बड़े हो रहे हैं, इनकी शादी कैसे होगी, बच्चे बड़े हो रहे हैं, इनकी हायर एजुकेशन का क्या क्या इंतजाम होगा। इस तरह के अनंत प्रश्न हैं, अनंत विचार हैं। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है कि बच्चे बड़े हो रहे हैं तो इनकी हायर एजुकेशन का क्या होगा। जिसके बच्चे बड़े हैं, जिसके पास हायर एजुकेशन का सारा इंतजाम है, जो संसार में कहीं भी हायर एजुकेशन के लिए बच्चों को भेज सकता है, वो भी परेशान है। उसकी परेशानी कुछ और है। इसलिए यह विचार तो अनंत हैं, और इन अनंत विचारों को अगर हम इनमें ही उलझे रहे तो फिर हमको डर लगना, हमको हाथ पांव कांपने वाली जैसी प्रॉब्लम होना, हमें बेचैनी होना स्वाभाविक है। बेचैनी क्यों है? बेचैनी इसलिए है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में हूँ। बेचैनी इसलिए है कि मेरा अपने ऊपर कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है। बेचैनी इसलिए है कि मैंने अपना स्वभाव ऐसा बना लिया है। एक और मित्र ने प्रश्न पूछा है कि मैं बहुत ज़्यादा बेचैनी और बहुत ज़्यादा घबराहट मेरे को
होती है। मैं क्या करूं? अब बेचैनी और घबराहट स्वभाव हो जाता है। कैसे स्वभाव हो जाता है? एक आदमी किसी को टॉलरेट नहीं कर पाता, टॉलरेंस उसके अंदर बिल्कुल जीरो है, वो किसी की सुनता ही नहीं और अपना जो कुछ भी करता है सब गलत करता है। या तो एक आदमी अपना 100% दे, जो काम करे सही करे, तब अगर वो किसी की नहीं सुनता तो तब भी समझ में आता है। लेकिन वो आदमी काम भी आधे अधूरे करता है, उसको ज्ञान भी नहीं है, उसके बावजूद वह किसी को सहन नहीं करता, वो सबको गलत कहता है, सबके ऊपर चढ़कर रहता है। अब जब ऐसा आदमी कहीं फंस जाता है जहां उसकी चलती नहीं, तो अब उसको बेचैनी और घबराहट होती है। उसे लगता है कि अब भागो यहां से, अब निकलो यहां से, अब कोई सुनने वाला है नहीं। तो वो वहां से भागना चाहता है, अब बेचैनी और घबराहट होती है। अब एक आदमी ने अपना स्वभाव ऐसा बनाया है घर के अंदर ही रहने का। अब जैसे ही उसको लोग दिखाई देते हैं आसपास में, अपने अंदर उसके इतनी गिल्टी फीलिंग है, अपने अंदर उसमें इतनी हीन भावना है। अब जैसे ही लोगों के बीच में जाता है तो उसे लगता है कि अब कोई कुछ पूछ ना ले मेरे से। अब किसी आदमी ने शादी नहीं करी है, कोई पूछ ले उससे कि तुमने शादी क्यों नहीं करी, अब उसके अंदर हीन भावना भरी पड़ी है। अब उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं कि वो यह कह पाए कि मैंने शादी नहीं करी, मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे जब अच्छा लगेगा मैं कर लूँगा, अभी मुझे ज़रूरत नहीं महसूस हो रही। लेकिन उसके पास न तो कोई उत्तर है, न वो किसी को सेटिस्फाई कर सकता, मत करे सेटिस्फाई। लेकिन वो, उसे लगता है कि कोई पूछ ही क्यों रहा है। जब तुम किसी से भी कुछ पूछने का हक रखते हो, जब तुम किसी के भी कृत्यों पर अपने विचार व्यक्त कर सकते हो, जब तुम किसी को भी जज कर सकते हो, तो कोई दूसरा भी तुम्हें जज करेगा। दुनिया तो इसी तरह से बनी हुई है। बाहर से जो दिखता है उस पर ही अपने मंतव्य दिए जा सकते हैं और देते हैं लोग। दुनिया ऐसी ही चलती है, समाज ऐसे ही चलता है। जो दिखता है उस पर एक कल्पना आरोपित की जाती है, उस पर अपने द बेस्ट थॉट्स दिए जा सकते हैं, डिसीजन दिया जा सकता है। हालांकि हकीकत किसी को पता नहीं। आपने कभी इस बात को विचार किया या नहीं किया? अपने अंदर भी अगर देखेंगे तो बात स्पष्ट होगी। एक आदमी ने कोई गलत काम कर दिया जिसको हम गलत कहते हैं। सोचो कि किसी को जान से मार दिया। अब आपके पास वो समाचार आया कि उसने उसको जान से मार दिया, तो पहली नज़र में पहले पहली ही बात यही ध्यान में आएगी कि यह आदमी तो बहुत गंदा था। इस आदमी ने इतना बड़ा काम कर दिया, इतना बड़ा क्राइम कर दिया। लेकिन हमें उसकी परिस्थितियों का पता नहीं। तो पहली नज़र में हम बिना परिस्थिति को जाने हुए, क्योंकि परिस्थितियों का तो हमें पता ही नहीं, उसने क्यों किया, उससे हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई, हम उसके बारे में कुछ जानते नहीं, वो किस परेशानी से घिरा हुआ था, किस परिस्थिति में था, कब उसने ऐसा डिसीजन लिया, इसका हमें कुछ पता नहीं। लेकिन हम यही कहेंगे कि बहुत गलत किया है इसने। लेकिन बाद में जब हम उस परिस्थिति तक पहुंचते हैं जब उसने यह डिसीजन लिया होगा, जब उसको यह करना पड़ा होगा, तो हमें यह लगता है कि अगर हम होते तो क्या करते। सोचो, अगर कोई हमारी माँ के सामने हमारी माँ की हमारे सामने हमारी माँ की बेइज्जती करे, या माँ के ऊपर हाथ उठाए, या बच्चों के साथ कुछ अभद्रता करे और चरम सीमा पर पहुंच जाए,
तो फिर क्या होता है? फिर आदमी डिसाइसिव हो जाता है, फिर उसे डिसीजन लेना होता है, फिर वो उस पॉइंट पर पहुंच जाता है जहां पर उसे अब अंजाम देना ही है, और तब वो फिर कुछ ऐसा कर जाता है। तब जब हमें परिस्थिति का पता चलता है, तब हम कहेंगे कि हाँ, अगर हम होते तो हमें भी कुछ डिसीजन इस तरह का ही लेना होता। लेकिन हम बिना परिस्थितियों को देखे हुए, जाने हुए अपना जजमेंट देंगे कि नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत गलत हुआ, ऐसा तो करना ही नहीं चाहिए था, यह आदमी ऐसा ही रहा होगा। तो इसलिए हमें कुछ पता थोड़ी होता है, हमें तो अपने मंतव्य देने होते हैं, हम अपना जजमेंट देना होता है। इसलिए बुद्धों ने कहा कि तुम अपने जजमेंट मत दो, तुम कुछ नहीं जानते। जब हम अपने ही बारे में कुछ नहीं जान पा रहे, अपने विचारों को नहीं समझ पा रहे, इनमें उलझते उलझते हमारी शरीर की गति ऐसी हो गई है कि आज हम एक आदत में चले गए हैं। इस आदत की वजह से हमें घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, हम थके थके से महसूस कर रहे हैं अपने को। कारण क्या है? कारण यही है कि हम बहुत ज़्यादा उलझन में चले गए, हमने अपने को उलझा लिया है। हम क्यों डर रहे हैं? हम क्यों इतने बेचैन हैं? क्योंकि हम जो करना चाहते थे वो हम नहीं कर पाए, अब हमें वो फेस करना पड़ रहा है। तो फेस कर लो, स्वीकार कर लो। जो भी बेचैनी, घबराहट हो रही है, जो भी डर लग रहा है, उसके पीछे का कारण है कि मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं। और बुद्ध हमसे पहला वाक्य ही यही कहते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि। तुम अपने को छोड़ दो, तुम शरण ले लो। तुम अधूरे हो, तुम कच्चे हो, तुम बिल्कुल ही टूटे हुए हो। लेकिन हम मानने को तैयार नहीं। हमारा मैं, हमारा अहंकार, हमारी आइडेंटिटी हमसे यह कहती है नहीं नहीं, क्या तुम इतने कमज़ोर हो? जबकि हकीकत यही है कि हम जानते नहीं, इसीलिए तो इतना डर सता रहा है, इसलिए तो इतनी बेचैनी होती है। नहीं तो क्या बेचैनी है? आप रोड पर निकलते हो, क्या बेचैनी है? आप भी ऐसे ही देश के स्वतंत्र नागरिक हो जैसे और लोग हैं, और लोग भी सब अपना काम कर रहे हैं, आप भी अपना काम कर रहे हो। फिर इतनी बेचैनी और इतना डर क्यों है? क्या हो जाएगा? और जो होना है वो तो होगा ही। क्या कभी इस बात को विचार किया कि आप अपने से पैदा ही नहीं हुए? आप की क्या विल है? आप क्या अपनी इच्छा से पैदा हुए? अगर हुए तो क्या आपको याद है कि हाँ, आपने यह माँ बाप चुने थे, आपने यह घर परिवार चुना था, आपने यह भाई बहन चुने थे? आपको तो पता ही नहीं, किसी को कोई पता नहीं कि हम कैसे आ गए। इसीलिए हम कब चले जाएंगे, कैसे चले जाएंगे, क्या कारण बनेगा, हमें इसका भी कोई पता नहीं। तो फिर बेचैनी काहे की? तो फिर डर काहे का है? वह तो होना ही है जो होगा। अगर मरना है तो चलते चलते भी मर जाएंगे, अगर मरना है तो बिस्तर में भी मर जाएंगे, पड़े पड़े मर जाएंगे, कौन बचा लेगा? क्योंकि जब हमें पता ही नहीं, जब हम अपने को बचा ही नहीं सकते, कोई यहां नहीं बचा पाया अपने को बुद्धों के अलावा। बुद्धों ने प्रयास किया, मेहनत की, जानने की कोशिश की कि क्या होगा, क्या है बुद्ध की कहानी। बुद्ध तो, क्योंकि हम बुद्ध की बात कर रहे हैं, तो बुद्ध तो हमारे सामने इतना बड़ा उदाहरण है। बुद्ध ने भी एक मृतक को देखा था, और हम भी एक मृतक को देखते। हमारे अंदर यह विचार नहीं उठ रहा है कि कल को जब मेरे साथ भी ऐसा ही होगा, जब मुझे भी चार लोग ऐसे ही ले जाएंगे, तो फिर मैं अभी कौन हूं? और फिर जब ये मुझे ले जाएंगे तो फिर मैं कौन था जो अब नहीं है?
तो ये कौन है जो अभी है, जो कौन था जो अब नहीं है? क्या उसकी खोज की जा सकती है? क्या इस मृत्यु के बाद भी कुछ है? लेकिन हम इस पर तो कभी विचार करते नहीं। अब हम डरे हुए हैं कि मृत्यु आ जाएगी। सबसे बड़ा डर तो मौत का ही है, और वह तो आएगी ही। जब आएगी तो हम बचा भी नहीं पाएंगे। तो फिर यह स्वीकार करना होगा कि हाँ मृत्यु है। तब यह स्वीकार करना होगा कि हाँ हम धकेल दिए गए हैं अब यहाँ। अब हमें जैसे भी है अपने को स्वीकार करना होगा। अब जो भी परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को स्वीकार करना होगा, क्योंकि हमारा अपने ऊपर जो हम यहां धकेल दिए गए हैं इसमें अब हमारा कोई बस नहीं है। अब तो हम ऐसी स्थिति में हैं कि जैसे लोग प्ले कार्ड खेलते, ताश के पत्ते खेलते। अब ताश के पत्ते बांट दिए गए हैं, किसको कौन से पत्ते मिलेंगे, क्योंकि गड्डी को फेंट दिया गया है। गड्डी फेंटने के बाद किसको क्या पत्ते मिलेंगे कोई पता नहीं। 52 पत्ते होते हैं। अब जब पत्ते बांट दिए गए, सबको बराबर बराबर दे दिए गए, तो अब किसको कौन सा भारी पत्ता मिलेगा, किसको कौन सा हल्का पत्ता मिलेगा, यह तो सब बट गया है। अब हम किस तरह से उन्हीं पत्तों से ऐसा खेल खेले कि कम से कम हमें नुकसान हो, कम से कम हम हारें, या हम जीत जाएं, हल्के पत्तों के बावजूद जीत जाएं। अब इसी तरह से पत्ते बांट दिए गए। अब हम यहां आ चुके हैं। हम कैसे आए? हम अपने संस्कारों से ही आए हैं। बुद्ध कहते हैं कि संस्कार फिर नया रूप ले लेता है। यह मन फिर पैदा हो जाता है, जिसको बुद्ध कहते हैं मन पैदा हो जाता है। ये वही तो है, मन के ऊपर जो कंडीशनिंग लगी हुई है ये छोड़ती नहीं हमें, और हम बार बार पैदा हो जाते। अब हम यहां धकेल दिए गए हैं, और किसी ने धकेला भी नहीं है, यह हमारी ही करनी है। ऐसे ही इसके परिणाम तुरंत ऐसे ही मिलते हैं जैसे किसी को गाली दी और उसने मुंह में तमाचा मार दिया, या तमाचा नहीं मारा तो उसने भी गाली दे दी। अब हमें हमारे कृत्य का ही फल मिला है। अगर हमने गाली नहीं दी होती तो शायद उसने भी गाली नहीं दी होती। अगर उसने दी भी होती, हम स्वीकार न करें तो उसकी गाली का भी क्या फर्क पड़ेगा। बुद्ध का उदाहरण हमारे सामने है। या हमने गाली दी, उसने मुंह पर तमाचा मार दिया और हमारा मुंह बिगड़ गया, कौन जिम्मेवार है? क्या वो व्यक्ति पागल है जो ऐसे ही तमाचा मार देता है? नहीं, उसने तमाचा मारा क्योंकि हमने गाली दी, क्योंकि वो सबको तमाचे नहीं मारता। तो कर्म और कर्म का फल ऐसे ही मिलता है, और ऐसे ही यह संस्कार बार बार हमें नया रूप दे देते हैं। इस तरह से जीवन चलता है। हम यह न कहें कि हमने तो देखा ही नहीं, हमने कौन से संस्कार हमारे अंदर लगे हुए हैं। इसलिए मैंने तुरंत लाइव बताया कि अगर किसी को गाली दोगे, किसी के साथ अभद्रता करोगे, तुरंत उसका रिएक्शन मिलेगा। लेकिन जब वह रिएक्शन, जब वो अभद्रता अंदर बैठ जाती है, जब वो आदत बन जाती है, जब वो हमारा धर्म बन जाता है, तो वो हमारे साथ साथ चला जाता है। हम तो मर जाते हैं, लेकिन वो नहीं मरता, वो फिर नया रूप ले लेता है। और इसी नए रूप के कारण हम यहाँ बार बार धकेल दिए जाते हैं। इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो आज अगर हम बेचैन हैं, आज हम अगर डरे हुए हैं, इसका कारण कोई और नहीं है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि विपश्यना के माध्यम से, इरियापथ के माध्यम से हम इससे बाहर आ सकते हैं। तो अपने को एकांत में जब भी रखें, आनापान सती के जरिए साधें अपने को, अपने होश को जगाएं।
और अपने अंदर ऑटो सजेशन दें, बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में बैठाएं कि जीवन ऐसा ही है, ऐसा ही चलेगा। हमें इसी जीवन में इस ऐसे ही इससे बाहर निकल जाना है। अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो हमारा डर, हमारी बेचैनी, हमारा हाथ पांवों का कांपना अपने आप स्वतः ही दूर हो जाएगा। हमें स्वीकार करना होगा, हमें सरेंडर करना होगा। और सरेंडर बुद्ध के उपदेशों, किसी गुरु, पूर्ण गुरु के आगे समर्पण कर देना, तभी हम यहां से मुक्त हो पाएंगे। बिना डर के, बिना भय के ही हम मुक्त हो पाएंगे। डर और भय बार बार पैदा हो जाता है। डर और भय से मुक्त होने के लिए, डर और भय से मुक्त होने के लिए हमें ध्यान के जरिए उस डर और भय को समझना होगा, उस बेचैनी को समझना होगा। और इरियापथ के जरिए, बुद्ध के उपदेशों के जरिए, बुद्ध की ध्यान विधि के जरिए, गुरु के द्वारा बताए हुए मार्ग के जरिए हम इससे ऊपर उठ जाते हैं। यह उन्होंने करके दिखाया है, यह उनका उदाहरण है, और इसीलिए हमारे समक्ष रखा जा सकता है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। नमो बुद्धाय।